अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ सिंध के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली दो सगी बहनें मौजूद हैं जो कि अपनी जान बचाने की खातिर अपना इलाका घर छोड़कर इस टाइम लाहौर में बैठी हुई हैं। ये सारा क्या वाक़या है, किस हाल में रह रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, ये सारी कहानी इन्हीं से जानते और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ सिंध के इलाके से है, आप लाहौर कैसे पहुँची? बस हम लोग वहाँ रहते थे अंदरून, सिंध अंदरून में। तो हमारे वालिद जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो वो मेहनत मज़दूरी करते थे, तो वो बुज़ुर्ग भी थे, तो उनकी डेथ हो गई। फिर हमारे भाई ने हमें संभाला। हमारे जो भाई थे मतलब मेहनत मज़दूरी करके हम दोनों बहनों को संभालते थे। तो वो जो वहाँ के वडेरे थे वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो हमने मतलब कि उनको समझाया, नहीं समझे। फिर हमने अपने भाई को बता दिया कि भाई हमें ये बहुत ज़्यादा वडेरे वहाँ के तंग करते हैं। और वो पैसे वाले थे, ज़ाहिर सी बात है, वो अपनी मनमानियाँ। उन्होंने एक दिन मेरे भाई ने उनको कहा कि आप लोग इनको क्यों तंग करते हैं। पहले उसने प्यार से समझाया, वो नहीं माने। फिर उसने एकदम मतलब कि जाके, जब वो नहीं माने, 2-4 दिन बाद, 6-7 दिन बाद, 2-4 दिन बाद ऐसे जाके उसने जाके बोला है वहाँ पे। तो मतलब आपस में लड़ाई हो गई, उन वडेरों ने मेरे भाई को गोली मार दी। तो अब हम दोनों बहनें जो है ना वो अकेली हैं, हमारा नहीं कोई तो नहीं। मतलब इतना बड़ा क्या ऐसा इशू था कि जो आपके भाई को कत्ल कर दिया गया? कैसे ये सारे मामला तो हो गए? मतलब क्या कहते थे आपको वडेरे? आपसे कोई शादी करना चाहते थे या वैसे डिस्टर्ब करते थे? क्या वजूहत थी? नहीं, वो हमें कहते थे कि हमारे साथ गलत ताल्लुकात रखो। अच्छा। हाँ जी, वो कहते थे कि हमसे मिलो, अगर तुम ना मिले तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मतलब इसी बात, पसंद करते थे आपको? पसंद भी नहीं, बस वो जैसे उन्हें लड़कियां चाहिए होती हैं अच्छा। गलत काम करने के लिए, तो बस वो मतलब कि हमारे साथ ऐसी ही बातें करते थे। दोनों बहनों को तंग करते थे या आपको खाली तंग हम करते? दोनों बहनों को तंग करते थे। अच्छा। तो हमारा भाई एक दिन जाके लड़ा है उनसे, तो उन्होंने उनको गोलियां, मेरे भाई को गोलियां मार दी। अब हमारा आगे पीछे कोई भी नहीं है। अच्छा। तो हम वहाँ से भागे हैं कि वो रुक नहीं रहे थे। उनके भाई के मरने के बाद ज़्यादा मतलब कि हमें परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो तो आपको भी धमकियां वगैरह कोई लगाई उन्होंने? हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई हैं, हम ये तुम्हारे साथ कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने ये हमारी बात ना मानी। तो फिर हम वहाँ से किसी तरीके से मैं अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग गई लाहौर में। 3-4 दिन हम लोगों ने यहाँ पे सड़क पे काटे हैं। फिर मतलब कि हम लोग किसी के घरों में जा जा के हम लोगों ने अपने लिए जॉब ढूंढी है घरों की सफाइयाँ करने के लिए। तो हम दोनों बहनें घरों की सफाइयाँ करती हैं। ये मेरी बहन है, ये बोल नहीं सकती। इसके ना गले में टॉन्सिस का मसला था, इसके पट्टे मतलब के गले के ख़राब हो चुके हैं। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताएं कि आप जब सिंध से अपने घर छोड़ा तो ऐसा क्या दिल में ख्याल आया कि अब मुझे अपना घर छोड़ देना चाहिए? क्या वो ऐसी बात ट्रिगर किया आपको कि आपने कहा नहीं बस अब यहाँ हमारा इतना ही दाना पानी लिखा हुआ था, मुझे अब अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, हमारा वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब होता जो हमारी इज़्ज़तें संभालता, हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो हमारी इज़्ज़तों पे हाथ डाल लेते। इस वजह से हमें वहाँ से घर छोड़ के भागना पड़ा। तो आपने थाने वगैरह कहीं जाने की कोशिश नहीं की आप? वहाँ के वडेरे थाना वालों की भी नहीं सुनते। थाने वाले मतलब के जो हैं वडेरों की बात मान के उनकी चलती है वहाँ पे वडेरों की। अच्छा, हमने सुना है कि जो ये सिंध के वडेरे हैं उनकी अपनी ज़ाती जेलें हैं और वो खुद फैसला करते हैं, खुद सज़ाएं देते हैं, क्या इस बात में हकीकत है? हाँ जी, ऐसा ही है, वो खुद सज़ाएँ देते हैं। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो जेल में बंद करके, कईयों को तो पता भी नहीं चलता कि उनके बंदे मर जाते हैं। वो बताते भी नहीं हैं, उनको मार देते हैं ये लोग। मतलब आपने आखिरी हाल समझा कि यहाँ से भागना ही ज़िंदगी बचाने के लिए बेहतर है? हाँ, हमने ऐसा ही कहा कि नहीं, मेरी छोटी सी बहन है, उसके आगे, हम दोनों के आगे पीछे कोई नहीं है। तो हमने यही सोचा कि मैंने इसको लिया और हम रात को वहाँ से भाग गए। अच्छा, आपने बताया कि जब आप लाहौर पहुँच गए तो आपने यहाँ आके 1-2 दिन सड़कों पे, पार्कों में गुज़ारे, तो ये दिल में ख़्याल कैसे आया कि घरों में जाके काम माँगे, किस तरह का कोई कैसे दिल में ख़्याल आ गया? पहले तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी और नया-नया शहर था हमारे लिए ये। लेकिन फिर बाद में हमने थोड़ी-सी हिम्मत करके हमने लोगों से मतलब कि वहाँ कई 2-3 लड़कियाँ, औरतें वहाँ पे थी, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप ऐसे घरों में किसी के जाके काम कर लें, लोग दे देते हैं काम, अच्छे भी हैं लोग। तो फिर जाके हमने लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों ने हमें अपने घर पे काम के लिए रख लिया। अच्छा, जिस घर में काम कर रही हैं, उसी घर में रह रही हैं आर्ज़ी तौर पे? अभी आर्ज़ी तौर पे हम उसी घर में रह रहे हैं, उन्होंने रिहाइश, खाना-पीना सारा कुछ हमारा वही करते हैं। हुँ।
अच्छा, आपने बताया कि ये आपकी छोटी बहन है साथ, ये बोल नहीं सकती, ठीक है, क्या वजह है कि क्यों नहीं बोलती? ये सदा से मतलब एक होता है ना बचपन से नहीं बोल पाता है या बाद में कोई मसला बना है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले तो ये बोलती थी, बस थोड़ा-सा इसके ना गले में टॉन्सिस थे, उसके मसले की वजह से इसके पट्टे वगैरह मतलब कि गले के खिंच गए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे हम इसका इलाज करवा सकें, तो इस वजह से इसका बोलना मतलब बंद हो गया, या बोल नहीं सकती। अच्छा, अभी क्या चाहती हैं कि आपकी बहन का इलाज हो जाए? जी, ज़ाहिर-सी बात है, मैं यही चाहती हूँ उसका इलाज हो जाए। अब उसकी भी शादी की उम्र होने वाली है, उसकी भी शादी करनी है। क्या एज है आपकी और आपकी बहन की? मैं 24 साल की हूँ, ये 20 साल की है। हुँ। तो आप चाह रही हैं कि आप अपनी बहन की शादी कर दें, लेकिन ये बोल ही नहीं सकती, तो शादी कैसे होगी? यही मैं चाहती हूँ कि कोई हमारी मदद करे, कोई अच्छे बंदे भी हैं दुनिया में जो मदद करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें कहा इसका इलाज हो सकता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसका इलाज करवा सकें, तो इसी की वजह से मैं भी शादी नहीं कर रही। तो जब इसका इलाज हो जाएगा कि तो फिर मैं भी मतलब कि कोई अच्छे सी मतलब कि शादी करके कोई हमसे कोई अच्छा बंदा भी है दुनिया में कि जो हमसे शादी कर लेंगे, और इसको भी मतलब कि इसकी शादी करके अच्छे घर घर में हम लोग अपनी ज़िंदगी खुशर बसर करें। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे इसके इलाज में? डॉक्टर के पास हमने चेक करवाया है कि उन्होंने कहा है कि इसका 1.5 से 2 लाख में इसका ठीक हो सकती है, इसका इलाज हो जाएगा। मतलब अगर 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास हों तो आप इनका इलाज करवा सकती हैं? जी, जी, ऐसा ही है कि 1.5 से 2 लाख हमारे पास होंगे, मैं इसका इलाज करवा लूँगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी बहन 20 साल की, आप 24 साल की हैं और घर अपना छोड़ आई हैं। जिस घर में काम करती हैं उस घर में रह रही हैं, और ज़ाहिर बात है वो कब तक आपको रख सकते हैं, एक लिमिट है। क्या पता वो कब कह दे जी हमने आपसे काम नहीं करवाना, अपना बंदोबस्त कर लें। क्या सोचें आने वाली लाइफ के बारे में, अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में? इसी वजह से मैं मीडिया में आई हूँ कि मैं अपनी बहन का इलाज करवा के जो लोग अच्छे हैं वो पैसे देकर मेरी बहन का इलाज करवा देंगे। तो इसका इलाज करवा के मैं अपनी भी मतलब कि रिश्ता, कोई पता नहीं कि आपके चैनल की वजह से कोई अच्छा रिश्ता भी आ जाए, उसकी मतलब हम दोनों की शादी हो जाए, कोई हमें अपनी इज़्ज़त बना ले और हमसे शादी कर ले, फिर हमारी भी अच्छी ज़िंदगी गुसर बसर हो जाएगी। अच्छा, हमारे देखने वाले व्यूवर्स पूरी दुनिया से आपको देखा जा रहा है, और स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर भी लगा होता है, लोग हमसे रब्ता करते हैं, वो लोग कहते हैं जी हमारा इनके साथ शादी करवा दें। अगर हमारे इदारे के ज़रिए आपका कोई प्रपोज़ल तैयार करके आपको गारंटी दी जाए किसी शख्स की कि जी ये हमारे इत्मीनान वाला बंदा है, इससे हमारी गुफ्तगू हुई है, तो अगर हम आपका रिश्ता कहीं करवा दें तो आपको कबूल है ये चीज़? जी, जी, ऐसा ही है, हमें आप पे यकीन है तो हम आपके पास आए हैं, तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि अगर कोई अच्छा बंदा है, आप उनका पहले पता लगवा के, तो हम आपका प्रपोज़ल कबूल कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह की आपकी ख्वाहिश है कि आपका खामन दो, क्या कोई डिमांड आपकी हो तो वो आप बता सकती हैं? नहीं, बस हमें इज़्ज़त से रखे, हमें किसी जैसे हमारे साथ हुआ है, ऐसा ना हो आगे, बस हमें इज़्ज़त दे दोनों को। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी चाहिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात सारी नॉर्मली जो एक औरत को हक होता है इज़्ज़त का, वो चाहिए आप? जी, जी, ऐसा ही है, हमें यही चाहिए। अच्छा बहन, हमारे देखने वाले व्यूवर्स, अगर कोई ऐसा शख्स जो उम्र में थोड़ा आपसे ज़्यादा हो, ठीक है, और वो या दूसरी शादी की ख्वाहिश रखता हो, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी, जी, कोई ऐसा शख्स है कि जो मतलब कि इस्लाम में वैसे भी 4 शादियाँ जायज़ हैं, जो मेरी बहन का इलाज करवा दे और हमें मतलब कि दोनों को रख ले, हमें इज़्ज़त दे, और मेरी बहन की भी शादी करवा दे उसका इलाज करवा के, तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। हुँ। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ दो सगी बहनें बैठी हुई हैं, सारी कहानी आपने जान ली है, अपनी जान बचाने की खातिर अपना घर छोड़ दिया। एक भाई था, इकलौता भाई था, जिसको वडेरों ने कत्ल कर दिया, मार दिया, और उसके बाद अपनी जान बचाने की खातिर ये अभी दर बदर के धक्के खा रही हैं, कोई सहारा नहीं है। ये चाहती हैं कि इनकी हेल्प की जाए। स्क्रीन पे नाज़रीन का नंबर चल रहा है, उस पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और इनकी बहन के इलाज के लिए जो कि बोल नहीं सकती, आप मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे चैनल का नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो शख्स इनके साथ शादी करना चाहता है तो वो हमारे चैनल के साथ भी रब्ता कर सकता है, और अपना प्रपोज़ल तैयार करवाने के बाद हम इनके साथ आपका रब्ता और निकाह वगैरह का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।